अयोध्या की क्या बात करें, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन अयोध्या की क्या स्थिति है? यहाँ गर्मी का कितना असर देखने को मिल रहा है सत्यप्रकाश? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या में श्रद्धालु का एक हब भी माना जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ के तापमान में अगर देखा जाए तो 42 डिग्री से अधिक इस समय चल रहा है। और बीते भी 24 घंटे के अंदर एक दरोगा की भी मौत की मामला सामने आया है, जो श्रद्धालु की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में यहाँ अयोध्या में तैनात किया गया था। और उसको लेकर कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सतर्क कर दिया गया है। हमारे पीछे जो अयोध्या का संग्राम हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टरों के पैनल को तैयार किया गया है, तमाम व्यवस्थाओं को अलर्ट किया गया है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से गर्मी से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उन्हें यहाँ पे इलाज कराया जा सके। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए जितने भी इसी तरह के अस्पताल हैं सभी स्थानों पर एक वार्ड सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल गर्मी का तापमान बहुत तेज है, लाखों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन को मंथन शुरू कर दिया है कि श्रद्धालुओं को किस प्रकार की सुविधाएं और इन गर्मी से राहत सुविधाएं के तहत उन्हें बचाया जा सके। बिल्कुल, गर्मी से एक बड़ी बात है कि किस तरह का दिक्कत आ रही है। डॉक्टर विनोद, अगर बात करें जिस तरह जो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाहर काम करना पड़ता है फील्ड में, चलिए ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन बाहर निकलना पड़ता है। जो लोग फील्ड पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, तो उनको क्या करने की जरूरत है? और खासकर एक और बिंदु में जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि जो मामला बलिया में आ रहा है वो बुजुर्गों से जुड़ा ज्यादा आ रहा है, बुजुर्गों की ज्यादा मौत हो रही है, या तो वो किसी और बीमारी से पहले से ग्रसित है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? इसमें 2-3 आंकड़े देखने की जरूरत है हमें। पहला आंकड़ा ये कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित हैं या पहले किसी बीमारी से हैं, तो उनकी कंडीशन अभी क्या है। पहली चीज तो ये कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है पहले किसी कोमोर्बिडिटी से वो परेशान है, इस नाते मतलब क्या होता है कि जब हीट वेव चलती है या हीट प्रोड्यूस होती है तो उस समय क्या होता है, डिहाइड्रेशन एक मेन कारण होता है कि जिसकी वजह से कि फ्लूइड लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं से, या फिर जिसको लूज मोशन या कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से मौतों की होता है कई बार के पेशेंट को कहीं ना कहीं समस्या आती है। अब दूसरा एक आपने बोला कि जो लोग बाहर जा सकते हैं, मतलब बाहर जाके काम करना है, जिनको जो ऑफिस में नहीं बैठ सकते, जैसे मजदूर क्लास है हमारी, या फिर ऐसे जो लोग हैं जो मतलब जिनको खेतों में ही काम करना है, मैं उन लोगों के लिए यही सलाह दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ जिनकी बोलते हैं, चाहे जैसे गाँव में छाछ है, मट्ठा है, इस तरल पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा लेंगे, लिक्विड चीजें जिनकी बोलेंगे हम लोग, तो उससे बचने की संभावना ज्यादा होगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। और भी बिंदुओं पर बात होगी हमसे, आपसे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे साथ अभी डॉक्टर आशा सिंह जुड़ी हैं, डाइटिशियन है। डॉक्टर आशा जी के पास भी चलेंगे, और साथ ही साथ मनोज हमारे साथ, मनोज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी बलिया से अपडेट के साथ जुड़ गए। मनोज, पहले ग्राउंड पर क्या हालात है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हीट वेव के मामले सामने आ रहे हैं, मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ी है पिछले 72 घंटों में, क्या ये आंकड़ा बढ़ा है? और क्या जो डॉक्टर है वो मानते हैं कि गर्मी का जो प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है उसकी वजह से मृतकों की संख्या बढ़ रही है? जी बेशक, हम आपको बता दें कि बलिया में जिस तरीके से हीट वेव की वजह से 72 घंटों के अंदर 55 लोगों की मौत हुई है, ये महज जिला चिकित्सालय का आंकड़ा है। अभी जो तमाम सीएचसीज, पीएचसीज हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में अगर बुजुर्ग मर जाते हैं तो निश्चित रूप से वो जो गांव के डॉक्टर होते हैं उनसे चेकअप करवा के और इसके बाद वो दाह संस्कार कर देते हैं, यानी वो जिला अस्पताल तक या फिर प्राथमिक या सीएचसीज तक नहीं पहुंचते। तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, ये माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो बलिया में स्थिति है वो ये है कि जिला अस्पताल में अभी तक 72 घंटे में 55 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ये हीट वेव बलिया में चल रहा है, इसके पीछे 2 बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहली वजह यह है कि जो जून का महीना है वो कहीं ना कहीं आग बरसा रहा है, और दूसरा बलिया में 2 बड़ी नदियां हैं, गंगा और घाघरा, और ये दोनों बड़ी नदियां हैं, और इनका पानी जब गर्म होता है तो जो तटवर्ती इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, वो चाहे बलिया शहर की बात करें या उससे जुड़ा जो है द्वाबा का इलाका की बात करें, या फिर बेलतरा से लेकर और बैरिया तक जो घाघरा नदी से जुड़ा हुआ जो तटवर्ती इलाका है, वहां पर उस भाप की वजह से और ऊपर से पड़ रही गर्मी की वजह से जो हीट जो तैयार होती है, उस हीट की वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि बलिया में हीट वेव की वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं या लोगों की जो मौत हो रही है उसके पीछे वजह क्या है और प्रशासनिक तैयारियां क्या थी। दरअसल अगर हम बात करें इसकी तैयारियों की, तो इसकी तैयारी माइक्रो लेवल पर होनी थी, और ये शासन स्तर पर इस बात का संकेत दिया जा रहा था कि जो है बलिया में या फिर उत्तर प्रदेश में पिछले साल के बजाय इस साल जो है ज्यादा तापमान होगा, गर्मी ज्यादा होगी, लिहाजा संचारी
बीमारी रोग का खतरा बढ़ेगा और इसके लिए माइक्रो लेवल पर तैयारी करनी थी, यानी जिले स्तर से बिल्कुल लेकर माइक्रो लेवल पर तैयारी नहीं की, और ये कहीं ना कहीं फेलियर है स्वास्थ्य महकमे का, अस्पताल प्रबंधनों का, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इस पर हम लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशा सिंह जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन है। डॉक्टर आशा, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, प्रचंड गर्मी है, हम लगातार लोगों को सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन आप क्या सलाह देंगे खाने को लेकर कि इस मौसम में खासकर अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें? जी सर, सबसे पहले तो सर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की जरूरत है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए बेसिकली सोडियम और पोटेशियम कंटेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है सर। अगर हम बात करें कि सीजनल वेजिटेबल्स, हर सीजन में इस तरह की वेजिटेबल्स होती हैं जो उस वेदर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखती हैं। आजकल गर्मियों के वेदर में वाटरमेलन है, खीरा है, टमाटर है, और आम भी आते हैं। आम का जो पन्ना होता है वो लू को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। और एक चीज और है कि बॉडी को ठंडा रखने की जरूरत है, उसके लिए नहाते समय कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा ठंडा पानी यूज करें ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा कम रहे। और सर डाइट में जो ये बटर मिल्क होता है, जो छाछ होती है, उसको लिया जा सकता है। लेमन वाटर ले सकते हैं। लेमन वाटर के अलावा सर जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। और जो नारियल पानी आता है सर, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम का इतना अच्छा बैलेंस होता है कि वो किसी भी एज ग्रुप के लोग जो हैं बहुत ही इजीली उसको यूज कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए सर कि बॉडी को पूरा दिन हाइड्रेटेड रखना चाहिए। कम से कम आप 10 से 12 ग्लास पानी पर डे पिए। और सर एक चीज और है, जो ये प्लेन्स एरिया में जो लोग, ये लोग जो सत्तू खाते हैं चने के आटे का, उसको चने को पीस कर वाटर में डिसॉल्व करके घोल के 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच आप चने को के पाउडर को घोल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक और नींबू, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च, हरा धनिया और जो ये प्याज है, इसमें लू को कंट्रोल करने की बहुत कैपेसिटी होती है। ये बॉडी को हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाती है। तो इसको डाइट में जरूर लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो 10 बजे से 4 बजे का टाइम होता है जिस पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उस टाइम पीरियड में इन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। बीच बीच में नींबू पानी लिया जा सकता है, मट्ठे वाला या जो छाछ होता है उसको इंक्लूड किया जा सकता है। बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी पोटेशियम, सोडियम का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करके काफी हद तक जो है ये लू से बचा जा सकता है। कोशिश करनी बिल्कुल, चाहिए काफी कि अहम इंडोर रहा जानकारियां जाए। डॉक्टर आशा आप दे रही हैं, और हमारे दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक होंगे गर्मी में, क्योंकि हीट वेव का शिकार हो रहे हैं।